बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 2-3 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि एक्सटेंशन नामंजूर, फौज पे कब्जा नामंजूर। और अब इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें 2 ट्रेंड और चल रहे हैं कि जहनी मरीज नामंजूर, और एक चल रहा है कि आज़ादी हासिल करेंगे या मौत। अब ये ट्रेंड लगातार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की यूथ और नौजवानों के अंदर जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर करते हैं। आप गौर करें नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की ख्वाहिश के ऊपर पूरी हुकूमत बन जाती है। एक इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा के यहां से वहां कर देता है। और जिस तरह के हथकंडे हमने एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए देखे इलेक्शन से पहले, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सकता। यह है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर है और हम उसके गुलामों के अंदर से एक गुलाम है। यह बात सच है, आपको बुरी लगती है तो लगती रहे। इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। देखें अमेरिका और उसके गुलामों ने इमरान खान का क्या हाल कर दिया, और आज अमेरिकन पशेमान है कि यार ये क्या हमने कर दिया, लेकिन वो अपने काम निकलवा रहे हैं। अमेरिकन तो कभी इस पर खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो डेमोक्रेसी रखते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। नाज़रीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है, और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं, और मुश्ताक गनी हैं, फ़खर जहान खान हैं, ये साबिक मिनिस्टर हैं। तैमूर खान झगड़ा है इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से। और मुइन कुरैशी साहब है MPA, जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शोला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफ़ा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असम्बली में, और PTI ने वहां पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है। और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो यह हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं, और 180 से ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई वक्तन फवक्तन, उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां से PMLN ने काफ़ी सीटें हासिल कर ली, और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है, और जाली हुकूमत है, और जाली मैंडेट है, और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी करें, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, और इनकी जिदबाजी खत्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम $100 अरब वहां से ला रहे हैं, $200 अरब वहां से ला रहे हैं, $10 अरब वहां से ला रहे हैं, $20 अरब वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, $250 अरब गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। $2 अरब का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आज़रबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान को पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत। और ये IPPs के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे, उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये IPPs के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आज़रबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आज़रबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। भारत आज़रबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आज़रबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें। और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ। मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की
बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके। कतर के अलसानी ग्रुप ने पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये $1 अरब से ज्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, उबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया, और अब ये कतर भी यहां से अलसानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें तो ना रोजाना खराज तहसीन पेश करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। कैंसर सर्वाइवर, इतनी तकलीफ में इन्होंने जिंदगी गुजारी है, अभी भी अक्सर बीमार रहती हैं। उन्हें अपने कपड़े तब्दील करने में भी दिक्कत का सामना रहता है, लेकिन वो डट कर जेल काट रही हैं और बहुत सारे नौजवानों को जेल काटने का हौसला भी दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो चंद दिन के लिए बाहर आई और फिर इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वजह यह है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, और सरेंडर करना उनकी सरिश्त में ही नहीं है। वो कहती है सवाल पैदा नहीं होता। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा फरमा रही है, आई स्टैंड फॉर द ट्रू लिबरेशन ऑफ माई कंट्री विद माई लीडर, कि मैं अपने मुल्क की जो है वो हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर के साथ खड़ी हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि सच जो है उसकी जीत होती है, और इंशाअल्लाह हम वो देखेंगे और ये होगा। तो ये फ्रीडम और डेथ, इसके ऊपर जनाब यास्मीन राशिद साहबा का एक पैगाम उनके अपने सोशल मीडिया से जारी किया गया है। तो कैसी डट के खड़ी है एक खातून इस निजाम के सामने। एक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा जर्नैल नहीं है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी हिम्मत या हौसला दिखा के इस तरह की जेल काट सके। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये होते हुए देखा ही नहीं कभी। और देखें, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की कैद है, ये कैद किसी अदालत से तो नहीं है ना, ये कैद किसी कानून के मुताबिक तो नहीं है ना। खवातीन को तो वैसे भी बेल मिल जाया करती है। हम सब जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के मुताबिक उन्हें भी जेल में रखा गया है। कैसे डट के खड़े, अपनी सेनेटरशिप भी जाया कर दी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।